आज सतगुरुवार मीठा बाबार मीठा वरदान है सच्चा परोपकारी संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता होचे सबुठ बड़ गुण अटे। असंतुष्टता सबुठ बड़ धन भी अटे। जोटी संतुष्टता आसीगला सेठी सबुजाक प्राप्ति ऑटोमेटिक आसीजिव। तो से गुण को के प्रकार धारण करिवा आज हम मूल्य आधार सुनिबा। संगम युग केमतिकार युग अटे? वंडरफुल युग ना। आश्चर्यजनक पिता वर्तमान ये पढ़ाउछन्ते। क्या पढ़ाउछन्ते? आत्मा मानक जे देखा जाऊनी ताको पढ़ाउछन्ते। जे पढ़ाउछन्ते से भी क्या देखा जाऊना। एटा भी सबुठु वंडरफुल अटे। और पढ़ाई भी वंडरफुल। अरे कमाई केते की होची 21 जन्म पर्यंत। एमती कोठे स्कूल अच्छे 5000 वर्ष को थरे खुलिबो कोठी भी ना। आउ ए स्कूल रे एमिति वंडरफुल जी जेते बेले आसिले भी से गोटे पाठ एमती को स्कूल रे होचे कोठी भी हो। चाहे गोटे वर्षर स्टूडेंट हो चाहे 50 वर्षर स्टूडेंट हो समस्ते मिसिकी गोटे पाखरे पढ़ुछन्ते। आ गोटे ही टीचर के भी चेंज हो नांत। आ लक्ष्य भी समस्त गोटे आका। तो से बाबा कहले जो वंडरफुल समय चलছে वंडरफुल पढ़ाई ताको जिते सिमरन कर वंडरफुल बाबा जी हमको पढ़ाउछन्ते जिते आम स्मृति रे आनिबा सेतिकी नशा भी चढ़िबो आ सुखर फीलिंग मध्य हबा। आज मनुष्य को सुख मिलुछि किंतु केते मिलुछि क्षण भंगुर ना ना। सब इंद्रिय सुख अटे। किछि देखिले सुख मिलगला। जदि से जिनस न देखिले दुख मिलुछि। माने प्रत्येक सुखर आधार होछि कर्म इंद्रियर सुख अटे। किंतु परमात्मा जो पढ़ाई परमात्मा जो स्मृति ता द्वारा जो सुख मिलुचे अतीन्द्रिय सुख अटे। से गायन केवल कार अटे? ब्राह्मण मानकर। आज पूरा दिन आम स्मृति रे रखिबा मु को प्रकार आत्मा अटे? अति इंद्रिय सुख को भोग करिया वाला सच्चा गोपी अटे। आज तारीख होचे 27 नवंबर 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे बाप जो पढ़ाता है उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। आज बाबा कुछ बाबा जोटा पढ़ाउछन्ते आमे केमते पढ़िबा? भल रूप रे पढ़िबार अछि। कारण आर जो कमाई हब 21 जन्म पर्यंत प्राप्त हब। तो बाबा के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। दुनिया रे पढ़ाई रे कमाई होचे किंतु अल्प समय पे सदा काल सुखी रहबा सेटा भी गारंटी ना। गारंटी अच्छे कि ना। किंतु परमात्मा को पढ़ाई द्वारा अधा कल्प कौन पूरा कल्प जाका में सुखी रोचत। तो से पढ़ाई केमते पढ़िबा दरकार? पूरा ध्यान पूर्वक भल रूप रे पढ़िबा दरकार। प्रश्न है तुम बच्चों की अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? आम पिला मानकर अति इंद्रिय सुखर गायन कौन पे अछि? अर्जुन भाई कौन पे कह पिला मानकर का अतीन्द्रिय सुख अछि आ कार ना कौन पे आमर अछि? संगम युग रे बाबा मिले सेथि पे सुख अछि। आ कोथि पे सुख? बाबा को चिन्हले ड्रामार रहस्य को जान देले ता पे सुखी। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो तुमने ही बाबा द्वारा
सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। बाबा कुछ नामे पिला माने ए समय रे बाबा को चिन्हिले। दुनिया रे किए चिन्हिचंती कि बाबा को? चाहे करोड़पति हुअन्तु, चाहे साधु संत हुअन्तु, जेते बड़ भी महात्मा हुअन्तु कि पुण्यात्मा हुअन्तु, किए मध्य परमात्मा को चिन्हि नांती। परमात्मा को चिन्हिवा भितरे केवल आम पिला माने एका अछंती। आ भगवान को चिन्हिया पाई कौन कहा जाए? कोटिए भितरे गोटिए आत्मा परमात्मा को चिन्हेब। से कोटिए भितरे बिरला से आत्मा मु अटे। तो केते बड़ा सुखर आधार मिलगला। फिर बाबा की सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। आम बुद्धि रे क्वेश्चन आने काली कौन हम, अतीत रे कौन थिला, सबुजाक ज्ञान स्पष्ट रूप अच्छे। पूरा आदि मध्य अंतर ज्ञान तो आत्मा निश्चिंत अच्छे। और सेटा भी सुखर साधन मिलगला। तो बाबा के तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। संगम जुगरे सबुजाक हद्र बाहरी गल। एबे बेहद्र दृष्टिकोण रे पूरा बेहद्र दिन राति को देखुचंत। आगुरु क्या देखुले? हद्र दिन राति, किंतु एबे क्या देखुचंते? बेहद्र दिन राति। पूरा चारिटा जुग आम सामना रे अच्छे। बसीचंते कोठे? पंचम जुग रे। तो बाबा की जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। जोड़ी संगम स्थली रे बसते, गोटे पटे लुण पानी अच्छे, गोटे पटे खारी पानी अच्छे, आउटे पटे को पानी अच्छे? मीठा पानी अच्छे। तो बाबा के हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। ऐसी खुशी किसको रहती है? ब्राह्मणों को रहती है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। जोठी स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ते से पिला माने होचन्ते केवल ब्राह्मण पिला माने। और सेमानकर गायन होचे अतीन्द्रिय सुखर भासना केवल ब्राह्मण मान को होचे। बाबा कहले ताकू जेते सिमरन करिबा सेतिके अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हबा। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। स्वयं भगवान आमको एबे मत दौरान। से मतर गायन को प्रकार होचे श्रीमत रूप रे। श्रीमत भगवत गीता बोली कहते। से सच्चा गीता ज्ञान, से सच्चा श्रीमत केतले मिलुचे आमको? संगम समय। डायरेक्ट मिलुचे ना इनडायरेक्ट मिलुचे? डायरेक्ट बाबा द्वारा। यह तो जरूर समझते हो हम तो जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा ही करना है। भले आमे आत्मा माने शरीर भितर अछंत, किंतु निश्चित हवार अच्छे मु शरीर नुह मु आत्मा अटे। यह कोई हम नया स्कूल तो नहीं पढ़ते हैं ना। बाबा कहले स्कूल नुआ ना पुराना? पुराना केते वर्षर पुराना स्कूल? रुक्मणी माता जी 20 वर्ष 5000 वर्ष पूरा बुद्धि रे निश्चित अच्छे ना नहीं? तो बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हो। प्रत्येक 5000 वर्ष पर बाबार स्कूल खोलुचे। स्कूल रे हमें प्रत्येक कल्परे आसुछन। तो बाबा के बाबा पूछते हैं ना आगे कभी पढ़ने आए हो? जो बाबा साकार रे थिले पिलाने मिसिया को जाउथिले तो बाबा पचारुथिले केबे मिसी थिलो मो सहित? एटा भी क्वेश्चन पचारुथिले। ए पाठ को केबे पढ़ी थिलो कि? तो पिला मन उत्तर कौन दउथिले? हाँ बाबा केबे पढ़थिले? 5000 वर्ष पूर्वरु। तो बाबा के सब कहते हम हर 5000 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। प्रत्येक 5000 वर्ष पर जो पुरुषोत्तम संगम युग आसी जाउचे
से मो आत्मा आसी जाउछ ऑटोमेटिक आसी जाउछ ड्रामार नियम प्रमाण का पाख आसी जाउछे बाबा पाख को आसी जाउछे। यह तो याद होगा कि यह भी भूल जाते हो। बाबा कहले को प्रकार समय चलीचे किए मते पाठ पढ़ौचंते केमिति पाठ पढ़ुचंते ए सब जाक मने अच्छे ना भूली जाउछंते आमे मने अच्छे बेणुधर भाई मने अच्छे किए पाठ पढ़ौचंते स्वयं परमात्मा पाठ पढ़ौचंते। तो बाबा कहे स्टूडेंट को स्कूल जरूर याद होगा ना। गोटे विद्यार्थी को सब टीचर मने रहे सब स्कूल मने रहे सेमती आम सब किए गॉडली स्टूडेंट ईश्वरीय छात्र छात्री आमको सब स्मृति रे रहिबा दरकार जे मोर टीचर किए मु कोठी पाठ पढ़ुछि ए स्कूल रो ना कोटा केते बड़ ना ना एते बड़ गॉडली यूनिवर्सिटी तार मु स्टूडेंट अटे। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है जो भी बच्चे बनते फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो परंतु एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। बाबा कहले 2 दिन रो पिलाटा हे था कि पुराना पिलाटा हे था समस्त लक्ष्य गोटे मात्र अटे। एमती गोटे स्कूल अच्छे जो लक्ष्य गोटे थिबो ना तो बाबा के कोई को भी घाटा नहीं हो सकता है। एमिते पाठ जे का क्षति मध्य हे परिबन क्षति हबो के नहीं। तो बाबा के पढ़ाई में इनकम होता है ना दुनिया रा पाठ पढ़िले भी आत्मा को इनकम हो शरीर निर्वाह रोजगार मिल जाउछे एठी भी पाठ पढ़ुचंते एठी भी इनकम हो केमते इनकम है ना पढ़ु पढ़ु इनकम हो पाठ सरला पर इनकम हम पढ़ाई चलचे इनकम होचे। तो बाबा के वो भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते तो कमाई होती है तो झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। भक्ति रे जमते ग्रंथ पढ़ी के सुनाउछंते सेठी भी केते कमाई हो जाउछे। तो बाबा के साधु बना 1-2 शास्त्र बैठकर सुनाया इनकम हो जाएगी। साधु संत हेले कौन से शास्त्र पुराण उठेले किसी श्लोक व्याख्या करके शुणे देले सेठी भी आत्मा को इनकम तो हो जाउछे। आत्मा को ना शरीर निर्वाह आत्मा को होछे देह को निर्वाह करिया पे रोजगार मिलगला ना ना किंतु से रोजगार आत्मा से तो जीवन ना जाई परिबन सब छाड़ी के जीवार अछि किंतु एठी जो कमाई जमा करछन्ते एटा आत्मा से तो जाउछि सच्चा कमाई अटे। तो बाबा के यह तो सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम तो चाहिए ना। आज दुनिया रे बिना प्राप्ति रे के भी मेहनत करिवे जोड़ी प्राप्ति अच्छी तापे परिश्रम करछन्ते तो पाठ पढ़ुचन्ते कोथि पे इनकम करिया पे। तो बाबा के पैसे क्यों चाहिए पैसा कौन पे दरकार बिना पैसा रे चली परिवे नहीं। तो बाबा के पैसे है तो कहाँ भी घूमो फिरो आओ जदि धन अच्छे आम जोठी भी जाई परिबा जो भी सुख सुविधार साधन को आनी परिबा धन तो निहाती दरकार। तो बाबा के तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। सेटा गुट्टे जन्मर इनकम सेटा भी गारंटी ना किंतु एठी बाबा जो पाठ पढ़ौचंते 21 जन्म पर्यंत चलिबो एटा पूरा गारंटी। तो बाबा की इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे कभी बीमार नहीं होंगे और सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। बाबा एमिति रोजगार पिला मन को द्वारा करोचंते तो बाबा के लिए सदा काल पे आत्मा सुखी हो जिवो। एमिति दुनिया को जीवा जो दुनिया रे ना दुख अच्छे ना रोग अच्छे ना शोक अच्छे ना कौन सी इच्छा अच्छे ना मृत्युर भय अच्छे अमरपुरी दुनिया आटे। तो बाबा के ये निश्चय करना होता है। ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। बाबा के लिए जो प्रकार निश्चय रखिब सेमिति उमंग उत्साह आसब। जदि पढ़ाई उपरे निश्चय नाई बाबा उपरे निश्चय नाई
प्राप्ति उपरे निश्चय नाय से आत्मा कौन करिब कौन करिब। तो बाबा के नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटका आता रहेगा, कौनसी ना कौनसी कथा रे संशय बुद्धि हो जीव। इसलिए बाबा कहते अंदर में सिमरन करना चाहिए, निजर आंतरिक स्वरूप रे सब बड़े मनन करिबा सिमरन करिबा। कौन सिमरन करिबा मते किए पाठ पढ़ाउछन्ते। तो बाबा की हम बेहद के बाबा से पढ़ रहे हैं। भगवान उवाच, ये तो गीता है ना, हमें डायरेक्ट भगवान उवाच सुनुछन्ते। एटा होछि सच्चा गीता आटे। गीता का भी युग आता है, सिर्फ भूल गए हैं ये 5वां युग है। गीतार भगवान भी आसते आ गीतार जुग मध्य आसुचे, किंतु दुनिया जी भूलीगला। क्या भूलीगला? समय को भूलीगला। 4टा जुग अच्छे एटा तो समस्त को मन अच्छे। जो पंचम गुप्त जुग क्या जना अच्छे आम पिला मान को। तो बाबा के संगम युग बहुत छोटा है ना, सबुजाक जुग तुलना रे संगम जुगटा तो पूरा छोट। केते वर्ष? मात्र 100 वर्ष ना। वास्तव में चौथाई भी तो नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हो। गोटे जुगर आयुष तुलना रे संगम जुग पूरा छोट जुग अटे। केती प्रतिशत लगे पारिबा ना। तो बाबा के सो भी आगे चलकर बाबा बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाबा के बतलाने की भी नूंद है ना। एमती पिला माने भाभी माने गोटे थर बाबा सब शुणे देवे। बाबा कहले मोर भी तो फिक्स अच्छे ना, को समय रे मु कोटा शुणेबे। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। इतने ऊंचा सर्वशक्तिमान भगवान से भी कौन मत ड्रामार नियम प्रमाण चलिया को पड़े। जिते बड़े जोटा आवश्यकता से समय मु शुणाऊे, सेमती प्रत्येक आत्मार पाठ भी फिक्स अटे, ड्रामारे नूंद अटे। तुम जो सीखते हो वो भी तो रिपीटेशन है ना। हमें जहाँ भी पढ़ुचंते जहाँ भी शिखुचंते सबू जाक रिपीटेशन अटे, रिविजन आमर होचे। ताले कष्ट लगुच कि पढ़ाई जो पाठ को बहुत थर पढ़ी से पाठ तो पूरा सहज हो। तो बाबा की रिपीटेशन है। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। प्रत्येक 5000 वर्ष पर ड्रामा हुबहु रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो। तार सबुजाक रहस्य आमे पिला माने जानेदेले। तो बाबा के 1 सेकेंड ना मिले दूसरे से, गोटे गोटे सेकेंड क्रॉस कले, गोटे गोटे पाउंड आगो को बढ़िले तो पार्ट चेंज हो जाऊे। तो बाबा के जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। केमती चलছে ड्रामार समय जोर अर्थ कोटा उकुनी। हाँ उकुनी के स्लो रे चलছে ना ना, टिक टिक के चलছে सब जाक नोंद हो जाऊे। तो बाबा के टिक हुई सेकंड पास हुआ, गोटे सेकंड पास हो गला तो टिक हो गला। अभी तुम कहाँ पर खड़े हो? बाबा के लिए कौटी सब ठिया ड्रामार चक्र भितर कौटी ठिया बाबा के बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। हमें एमिति स्थान रे ठिया पूरा मूलठू शेष पर्यंत देखुच, पूरा आदि मध्य अंत को गोटे स्थान रे बसिके देखिले। किंतु दुनिया रे कौटी ठिया सब हदरे ठिया। भविष्य कौन हम से को जना आकार ना। तो बाबा की कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज भी नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी तो मालूम है। हमें को भविष्य कौन हम से जना अच्छे, से निश्चिंत अच्छा। दुनिया जो प्रकार भी दृश्य आसु आम हलचल हो ना, आम बुद्धि रे पूरा निश्चित अच्छे आपरे को दुनिया आसब सत्ययुग दुनिया। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह संगम का युग है जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये तो मीठे मीठे अमृत का चैनल है। संगम युग रे बसते गोटे पटे खारी पानी आउटे पटे मीठा पानी।
तो ये तो विश्व के, अभी तो विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। विषय सागर बाहरी के क्षीरर सागर को जाउछन। भक्ति रे भी तो गायन अच्छे ना, विषय बैतरणी नदी को पार कर, से नदी कोटा अटे ये आम देखुं, बाबा हमको पूरा पार करके नौचंते। तो बाबा की तो बेहद की बात हो जाती है, और दुनिया में इन बातों को कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना, यह भी तुम जानते हो कि भगवान किसको कहा जाता। आज मनीष एते भक्ति करछे किंतु कहा को भगवान कहबे एटा भी जणा ना, किंतु आम प्रकृत रे जानीदेले जे भगवान किए अटन। ताले भगवान किए कौन कहबे, भगवान किए शिव बाबा। तो बाबा के वो क्या पाठ बजाता, भगवान को तो चिन्ह देले। ताले भगवान कर अभिनय कोटे ड्रामा भीतर कौन कर भगवान आसिके पाठ पढ़ाते। तो बाबा के टॉपिक में भी बताते हो कि आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। आम पूरा जीवन कहानी जमती गोटे विषय विषय शुणाई दौच, परमात्मा परिचय रे पूरा जीवन कहानी आसी जाऊे। यूँ तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं ना, कॉमन है। जमती छोट छोट पिला माने बापार जीवन कहानी सुनाऊँ, बाबा कहले साधारण अटे। यह कौन है, यह तो बापों का बाप है ना। ये आम जार परिचय दौर से साधारण नुहंती, से किए अटंते, पिता मानकर मध्य पिता अटन, स्वामी मानकर स्वामी अटंते। तो बाबा की तुम्हारी में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। बाबा कहले आम पिला मान भितर भी समस्ते ठीक रूप से बाबा को जानना। केती जानते बाबा को, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। केते पिला भावुथे बाबा एमती कौन कौन ना, आम कौन बाबा को चिन्हनु, आम तो बाबा को जानीचु। कि बाबा कौन कहले, मोर यथार्थ स्वरूप को केवल कम जन एका जान, समस्ते नंबरवार जानते। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। दुनिया तो पूरा अंध अटे, बाबार परिचय जाने। बाबा कहले आमर काम कोटा, समस्त को बाबार परिचय दबा। तुमको भी बाबा ने दिया तब तो समझाते हो। आमको बाबा परिचय देले बोले आम अन्य मान को बुझाऊँ। आम आप पूर्वर कौन जानते, जान नथिले। तो बाबा के कोई बेहद के बाबा को जान भी ना सके, और तुम भी संगम पर ही जानते हो। बेहद्र बाबा को जाने बार समय कोटा, संगम र समय अटे। मनुष्य मात्र देवता हो, शूद्र हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा के सृष्टि भितर किए मध्य मते जानना, चाहे देवात्मा हुंतु, चाहे पुण्यात्मा हुंतु, चाहे पापात्मा हुंतु, चाहे धर्मात्मा हो, किए जानी कि बाबा को किए भी जानना। ताले बाबा को किए जान, हम पिला मन जान केते बड़ नशा चढ़ा दरकार ना। तो बाबा कहे कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए जो परमात्मा को सारा संसार जाने, किंतु तो गोटे साधारण आत्मा भगवान को जान दे। बाबा कहले केते खुशी हवा दरकार। पूर्वर साधारण थे, तो विशेष संतान हो गले ना। तो बाबा की तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहले अतीन्द्रिय सुख जदि पचारिबार अच्छे तो क्या पचार, गोप गोपी मान को पचार। गोप गोपी मान सब कौटी अच्छा, बाबा पाखे बसते। हाँ, तो बाबा बाप भी है, तो टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो सुप्रीम अक्षर जरूर डालना चाहिए। जे परमात्मा पिता शिक्षक सतगुरु भी, किंतु बाबा पूर्वरु सुप्रीम शब्द लगे, परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु। कभी कभी बच्चे भूल जाते हो,
आम पिला माने केतल केमती भूली जाउछन मते किए मिलिले भूली जाउछन सतर ना मते किए मिलिले भगवान मिले गले। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालना है। जो बाबार महिमा करते सुप्रीम शब्द निहाती रहिबा दरकार। सिवाय तुम्हारे और कोई भी तो जानते नहीं है ना। तुम समझा सकते हो तो गया तुम्हारी विजय हुई। आमे जदि गीतार भगवान उपरे काको बुझे परिबा परमात्मा कर परिचय दे परिबा तले विजय कार हबो हम पिला मन कर हे परिबा। तुम जानते हो ना बेहद का बाप सर्व का शिक्षक है, सर्व का सद्गति दाता है। जे बेहद्र पिता अटंते से समस्तंकर पिता अटंते, समस्तंकर शिक्षक अटंते और समस्तंकर सद्गति दाता। बेहद का सुख बेहद का ज्ञान देने वाला है। आत्मा को बेहद्र सुख और बेहद्र ज्ञान दबा वाला किए बेहद्र बाबा। ऐसे बाबा को भी बच्चे भूल जाते हो। बाबा को एमती बाबा को भी हम पिला माने भूली जाउछन सतरे भूल जाउछन बाबा को। शाइलता माता जी कौन कहबा भूलिबार नहीं। हाँ लेकिन भूल जाते क्यों भूल जाते बाबा को भूलिबा कथा नहीं हेले भी भूल जाउछन। तो बाबा की माया कितनी समर्थ है ना। भूलिबार कारण होचे माया आठ। ए समय माया भी केते शक्तिशाली जे भगवान को स्मृति को भूले दौचे। ईश्वर को तो समर्थ कहते हो परंतु माया भी कम नहीं है। कुछ भगवान तो सर्वशक्तिमान किंतु भगवान कहते ए समय रे माया भी किसी कम नहीं ना। ईश्वरीय पिला मान को छड़े कि नहीं जाउछ ता भीतर भी केतिकी पावर अच्छे। तुम बच्चे भी एक्यूरेट जानते हो। इनका नाम रखा है रावण। रावण राज्य और राम राज्य हमें यथार्थ रूप से जानीदेले। राम राज्य रावण राज्य ईश्वर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण का राज्य भी होगा। रामर राज्य केवल तृतीया युग नह सत्य तृतीया युग होचे राम का राज्य। रावण राज्य कोटा द्वापर और कली युग। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। पूरा कल्परे सब बड़े रामकर राज्य एटा तो हे परिबन ना हे परिबन। राम राज्य श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते ये बेहद का बाबा बैठकर समझाते। रामंकर राज्य श्री कृष्ण पूरी किए स्थापना करछन्ते ता विषय भी बुझौछन्ते किए बाबा। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। बाबा कहछन भारत र बहुत महिमा करवा दरकार। तो भारत पे हमें कौन कहबा कौन कहबा भारत केमतिकार थिला सुनार चिड़िया थिला आ भारत र महिमा केमति करबा। भारत रे किए आछन्ते भारत रे स्वयं भगवान आछन्ते। देवी देवता मनकर चरित्र भूमि कोटा भारत आकाट। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जितर भारत रे अति धर्मर ग्लानि होचे चित्र भगवान भारत भूमि रे आछन्ते अधर्मर विनाश करके धर्मर स्थापना अर्थ है। तो बाबा की भारत सचखंड था तो कितनी महिमा थी। तो बनाने वाला तो बाप ही है। ये भारत सत्य खंड थिला से स्वर्गर मध्य केते महिमा अच्छे। तो बाबा के बनाने वाला कौन है। ये भारत को मिथ्यारु सत्य खंड बनाने वाला के बाप ही तो है ना। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। हमारा आत्मा मनकर बाबा सहित बहुत स्नेह अच्छे। जाको 5000 वर्ष पर मिसेवा ता प्रति तो बहुत स्नेह अच्छे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा रहना चाहिए। हमें सब गॉडलेस स्टूडेंट
हमको पाठ पढ़ार पूरा नशा रहा दरकार। तो बाबा के कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। पाठ भी ठीक ठाक पढ़ा, नशा भी रखा, ता सहित चरित्र को मध्य ध्यान देवा, चरित्र सुधार करवा। विवेक कहता जबकि गॉडली पढ़ाई है तो क्या करना चाहिए। यदि परमात्मा पाठ पढ़ाते, भगवान सामने बसते, तो से पढ़ाई केमिति पढ़ा दरकार। कौन कहवा पढ़ाई पाए ढिला ढाला पढ़ा, एमती गोटे दिन आसला आउ दिन क्लास को आसवानी, एमती पाठ केमती पढ़ा। क्लास आरंभ हम 7टा, आम 7:30 आसिक पहुँचा क्लास रे, एमती कौन कहे पढ़ाई केमती पढ़ा दरकार। तो बाबा कहे एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। बाबा के लिए प्रत्येक दिन क्लास रे उपस्थित हवा दरकार। भगवान के भी छुट्टी कर गोटे दिन ना, गोटे दिन भी क्लास बाबार मिस का होने। हमको गोटे दिन भी क्लास मिस हबार ना। आसे पंक्चुअलिटी रहा दरकार, निर्दिष्ट समय रे पहुँचवा दरकार। मुरली स्टार्ट हो बाबा मीठे बच्चे कहीदेवे, तापर आम पहुँची गले ताले कौन हम। तो बाबा ने कहा टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। शिक्षक पाठ पढ़ेवा स्टार्ट करदे, तापर आम आसिक बसी पड़े, यहाँ भी शिक्षकर असम्मान था। ताले टीचर को असम्मान करवा नहीं। तो बाबा के स्कूल में भी पिछाड़ी में आते उनको टीचर क्या करता है। शाइलता माता जी तो अनुभव थी ना, जो स्टूडेंट जे पछरे आसो ताको कौन करथुले, बाहर ठिया कर दौले, पनिशमेंट तो मिलूला ना, दंड दिया होता। तो बाबा के बाहर में खड़ा कर देते हैं। और बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताता है। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था। ब्रह्मा बाबा निजर अनुभव शुणाऊँ, आमर जे टीचर थिले पूरा सख्त थिले। एमती कार कार अनुभव अच्छे। आमर शिक्षक टिके स्ट्रिक्ट टीचर थिले अच्छे अच्छे। कौन करथुले से टीचर बाहर को ठिया कर दौले, आ कौटी दंड मिलूला, आ कि आंठे दौले। तो बाबा के अंदर आने भी नहीं देता था। और यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं, किंतु बाबा केबे किसी करूना मीठा मीठा पिल्ला मन कहा। बाबा के यहाँ बहुत है जो देरी से आते हैं, लेकिन देरी से नहीं आना चाहिए। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाबा को प्यारा लगता है ना। बाबार सबू जगह पिला प्यारा, जो ता भीतर भी बेसिस नहीं को माने जो मैंने सेवा करिया पिला मन, जो मैंने बापार काम रे मददगार हेबे, से पिला मन के प्रति बाबार एक्स्ट्रा स्नेह रोचना ना। तो बाबा कहते अभी तो तुम समझते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना, इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसी की बुद्धि में नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि में तो घड़ी घड़ी खिसक जाती है। बाबा कहले को धर्म केते बेले स्थापना होचे, देवी देवता धर्म रे केते स्थापना होचे, एटा केवल आम बुद्धि रे अच्छे, आ कहार भी बुद्धि रे नाई। हेले भी पिला मन को बुद्धि रो टिके टिके कोड़े खसी जाउछ। एते सूक्ष्म जिनस अटना ना। तो बाबा कहते तुम अभी देवी देवता धर्म बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जे देवी देवता धर्म भितर जीवा पाई, देवता बनिया पाई एबे आमे पुरुषार्थ करछन्ते। कौन पढ़ा रहा है। आउथरे टिके पिला माने भूली गले बोधे, आउथरे बाबा मन पके दउछन। के पाठ पढ़ाउछन्ते? खुद परम पिता परमात्मा। और तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी तो नहीं होती है। एटा जे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल अटे, एठी राजुते ना, एठी कौन डिनाइस्टी ना है। यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। और बाप भी तो सर्वोत्तम है ना, कुल मध्य सर्वोत्तम, और जार कुल बाबा मध्य सबुठ उत्तम अटंते।
तो बाबा की ऊंचे ते ऊंच है, तो जरूर इनकी आमदनी भी तो ऊंची होगी। उनको तो श्री श्री कहते हो। बाबा जदि सबुठु ऊंचा, बाबार टाइटल भी बहुत ऊंचा है। तो बाबा कहे तो उनको तो श्री श्री कहते हो, तुमको भी श्रेष्ठ बनाता है। श्री श्री रो टाइटल केवल भगवान कराटे। जितो श्री श्री भगवान आसते आम पिला को श्रीमत देले आम पिला माने भी श्रेष्ठ होते। तुम बच्चे जानते हो हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है और कुछ भी नहीं समझते हैं। हमको श्रेष्ठ बनने वाला किए बाबा को किए भी जानना हमें आका जानू चाहते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, तो टीचर भी है, तो सतगुरु भी है, पढ़ा रहा है। हम आत्माएं हैं। हमारा बाबा पिता शिक्षक और गुरु तीनटा जाक गोटे थर पाठ भी पढ़ाऊँ ता सहित आ कौन कर पिता पिला मान को पालना दौरान सद्गुरु रूप में प्रत्येक दिन वरदान दौरान सच्चा रास्ता बतैले। तो बाबा के हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम तो हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। हम आत्मा मान को बाबा सब मने पकई देले। आम देह नुहंते आत्मा अटंते। आत्मिक स्वरूप रे समस्ते भाई भाई, समस्ते से परमात्मा का संतान। और बाबा को याद भी करते हैं, समझते हैं वो तो निराकारी बाप है। तो जरूर आत्मा को भी तो निराकार ही कहेंगे। यदि बाबा निराकार तले आत्मा भी निराकार है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। किंतु परमात्मा आत्मा भीतर पार्थक्य कोटा। परमात्मा केवे जन्म मृत्यु बंधन रे आसुना, किंतु आत्मा कौन करछे गोटे देह को छाड़ुछे आ गोटे देह को धारण करछे। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। आज मनुष्य मान निज को कौन भावुचंते देह बोलिया का भावुचंते ना। आत्मार ज्ञान तो कहा पाखे भी ना आत्मा को किए देखी चंते। तो बाबा के मैं आत्मा हूँ ये भूल जाते हो। मैं कभी भी भूलता नहीं। बाबा को तो मैं आत्मा हेले भी भूली जाऊँ, किंतु बाबा कहले मु केबे भूलुनी। बाबा कौन पे भूलु ना शरीर नहीं भूले। तो बाबा के तुम आत्मा ही सभी शालिग्राम हो। मैं हूँ परम पिता माना परम आत्मा। आमे सब आत्मा माने शालिग्राम अटन। और शिव बाबा होचंते परम पिता, तार अर्थ होचे परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं होता है। बाबार ना आत्मा ऊपर रोचे। जदि शरीर ऊपर रही था अनेक ना रही था, किंतु बाबा कहले मोर ना केबे चेंज आका हो, मोर ना गोटे आका कोटा सदा शिव है। उस परमात्मा का नाम शिव है। हो तो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते वहाँ भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। देखे चंदे शालिग्राम सब कोठे रोज ना प्रवीण बने साइड रोचे शिवंकर पाखरे रोचे ना। तो बाबा के शिव की पूजा करते तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं। शिव बाबा जो पूजा होचे ता से तो पूजा ही जाऊँ कार शालिग्राम। कौन पे शालिग्राम को पूजा कला? शालिग्राम तो यादगार आत्मार अटे ना। को आत्मार पूजा होचे बाबा सहित। जो माने बाबार कार्य सहयोगी होचंदे, मददगार होचंदे, सेमानकर पूजा बाबा सहित शालिग्राम रूप में होचे। तो बाबा के तब बाबा ने समझाया था तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। तो बाबा पिला मन को बुझाउचंते आमर जड़ मूर्ति भी पूजा पाइब, ता सहित आत्मार पूजा भी शालिग्राम रूप में हम। आमर पूजा डबल पूजा हम, किंतु बाबार पूजा सिंगल पूजा अटना है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की होती है, शरीर तो है भी नहीं। बाबा के मोर पूजा तो केवल आत्मा का होचे, मोर तो देह आका नहीं।
तुम कितना ऊंच बनते हो ना। हाँ, ऊँचारू ऊँचा भगवान कहते मोर पिला माने मोठो भी पूरा ऊँचा हो जाउछन। केमते ऊँचा है? पिला मन का डबल पूजा, पिला माने डबल मालिक, पिला मन का डबल मुकुट। ताले पिला माने बाबा ठू तो पूरा ऊँचा हो गले, सतर ऊँचा हो गले। नहीं तो बाबा के तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते, क्या से क्या बन जाते। दुनिया कथा बाबा कहते लौकिक बापा जदि गरीब थे, पिलाटा जदि पाठ पढ़ के ऊँचा पोस्ट नहीं गला, से बापा खुशी होछन ना? नहीं खुशी होछन ना। जमती एठी परमात्मा जे सबुठारु ऊँचा अटन, पाठ पढ़े कि पिला मन को एते ऊँचा बने दौरान ए बाबा भी बहुत खुशी होछन ना। तो बाबा कहते क्या से क्या बन जाते। बाबा भी जानते तुम कितने ऊंच थे, अब तो कितने ऑर्फन बन गए हो ना। हमें पिला माने केते ऊँचा थिले, केते श्रेष्ठ थिले, किंतु भगवान पिता को भूली गले, सनाथरु अनाथ हो गले, बाबा को नहीं जानते। अभी तो तुम बाबा के बने हो, सारे विश्व का मालिक बन जाते हो। जितने परमात्मा को चिन्ह ले, जानी ले, पूरा विश्वर मालिक ही जाते। बाबा कहते मुझे कहते ही हो हेविनली गॉड फादर। से भगवान का महिमा रे कौन कौन कहते हेविनली गॉड फादर, स्वर्गर रचयिता व स्थापन करता। ये तो तुम जानते हो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा कहले पिला माने यथार्थ रूप से जानूछन, एबे नरक अच्छे, एबे स्वर्गर स्थापनार काम चली। वह क्या क्या होगा ये सिवाय तुम्हारे और कोई के भी बुद्धि में नहीं है। से मन को बुद्धि रे एटा भी नहीं जो स्वर्ग ये हम, से मन कौन भावुंट स्वर्ग तो ऊपर आका रहा ना। किंतु बाबा कहले विश्व का स्वर्ग बनइब, से स्वर्ग रे सब कौन कौन थिब, को माने थिबे, एटा भी आम बुद्धि रे आसीगला। तुम्हारी बुद्धि में है, हम तो विश्व के मालिक थे और अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसी कहेगी ना हम ही मालिक है। राजा भी कहब मो मालिक कटे, तो प्रजा भी कहब मु भी कम नहीं, मु भी मालिक कटे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है तो खुशी तो रहनी चाहिए। सबुजाक ज्ञान जदि आम बुद्धि रे आसीगला, से पिला माने केमती रहिबे, बहुत खुशी रे रहिबे। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को सुनानी है, इसलिए सेंटर म्यूजियम खोलते रहते हो। केवल शुणिकी निज भीतर रखा कौन करवा, अन्य मान को शुणेबा, से जीवन मध्य परिवर्तन करवा। से केते सब सेंटर भी खोलुचे, केते म्यूजियम खोलुचंते। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल भी तो पड़ेंगे ना। बाबा के आगे गोटे सेंटर खोलिया केते मेहनत लगुला, एबे तो सामनार ऑफर आसे सेंटर खोलो, म्यूजियम सब खोलो, तो बाबा के फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। बाबा से समय शुणे थिले, एबे देखुचंते ना एते सब जो कठोर भाव ए ब्रह्मा कुमारी प्रति ना, एबे समस्तंकर जमती हाड़ नरम हो गला। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। पूरा दुनिया पूरा विश्वर जमती हाड़ नरम हो जाउछ। समस्ते स्वीकार करिया को लागलेनी, कहा को बाबा को ना ब्रह्मा कुमारी को, ब्रह्मा कुमारी को धीरे धीरे बाबा को भी जान देवे ना। तो बाबा कहते तुम्हारा योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाबा कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। पिला मान को जोगरे बहुत शक्ति अच्छे। पिला माने शक्तिशाली कोथि पाए, जोग पाए। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। इधर भोजन तैयारी कर का मन पके के बनेवा, बाबा को मन पके के से भोजन भितर भी पूरा आकर्षण आसे, पूरा ताकत भरी जीव। से भोजन को जे खाइब तार बुद्धि कुआड़े जीव, बाबा आड़े टाणिब ना।
तो बाबा की भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। भक्ति रे जेतले थिले गुरु मानकर अइठा भी खाउथले, खाइछन देखे खाइछन खाइ। तो बाबा के तुम बच्चे तो समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार बहुत है। बाबा के लिए भक्तिर सब कर्मकांड भक्तिर विस्तार तो बहुत अच्छे, उनका वर्णन भी नहीं कर सकते हो, एते विस्तार अच्छे बाबा के लिए वर्णन भी कर। ये बीज वो झाड़ है, ज्ञान होचे बीज अटे, भक्ति होचे पूरा वृक्ष अटे। बीज का वर्णन कर सकते हो, बाबा के लिए ज्ञान होचे सार अटे, तंत्र अटे, ताको आम वर्णना करि परिबा, किंतु भक्ति होचे विस्तार अटे, तार वर्णना संभव एका नहीं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर सकेंगे? गछर पत्र बसिकी गणी पारिबा ना नहीं? तो बाबा की गिनती नहीं कर सकेंगे। अतः पत्ते है, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई भी नहीं पड़ती है। गछरे एते पत्र ताको आमे गणति करि परिबान, किंतु मंजी भितरे गछटा समय के अछि, ता भितर पत्रर कौन से लक्षण देखा जाउछे? देखा एका जाउनी। तो बाबा की वंडर है ना, पूरा बीज भितर पूरा वृक्ष जमते समय के अच्छे, किंतु किसी भी देखा जाऊनी मंजी भीतर। बाबा के लिए यहाँ हूँ आश्चर्य, और इनको ही कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है। बाबा के लिए सृष्टि को देखो केते आश्चर्यजनक अटे, केते सब पशु पक्षी माने अच्छे, यहाँ भी वंडरफुल अटे। अनेक प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते वो तो वंडरफुल ड्रामा ही है। इसको कहा जाता नेचर है। केते सब पोक माने अच्छे, कीट माने अच्छे, बाबा के लिए से माने केमिते जन्म होचंते, एटा भी आश्चर्यजनक ड्रामा अटे। आपको बाबा कौन कहले? कुदरत व प्रकृति अटे। तो बाबा के यह भी बना बनाया खेल है। और सतयुग में क्या क्या देखेंगे, एबे जदि एमते आश्चर्यजनक सब जिनस देखुचंते, बाबा के स्वर्ग दुनिया केमते सब थिबो, सेठी तो वंडरफुल दुनिया थिबो न। तो बाबा की वो भी तो नई चीज़ें होंगी, एवरीथिंग न्यू होता है। सत्ययुग पूरा नुआ दुनिया, सब जिनस सेठे नुआ सतो प्रधान अवस्था रहते। मोर के लिए बाबा ने समझाया, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं। मयूर को कुछ ना जातीय पक्षी बोल, और मयूर पुंछ को किए लगे थे? श्रीकृष्ण को मथारे लगे थे ना ने बाबा के, क्योंकि श्रीकृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। मयूर और मयूरी दीजन जाकर वो सुंदर अटंते। गर्भ भी आंसू से होता, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। आज पतित सृष्टि भितरे भी मयूरर जन्म पवित्रतार बल एका हो, से जमते नाचुचे खुशी रे तार अश्रु बाहरी गला, से अश्रु को जो से स्वीकार कर गर्भ धारण कर। तो बाबा की इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पंछी बिलायत के तरफ भी होता है। कृष्ण को मथारे कौन पे मयूर पिंछ लगे किए भी जानी ना, आमको तो जना अच्छे ना, से पवित्र पक्षी अटे, इसलिए मयूर को कौन कहते? जातीय पक्षी। तो बाबा के अब तो तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया, जो कोई भी नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। पूरा सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत को केवल आमे एका जानछन, स्वयं भगवान कर परिचय को आमे ही जानछन, आमे अन्य मान को बतई परिबा। तो बाबा के रचयिता है तो जरूर उनकी रचना भी तो होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। यदि रचयिता भगवान अच्छे तेल रचना भी अच्छे। पूरा रचनार इतिहास भूगोल क्या जना अच्छे आम पिला मान को। तो ऊंचे ते ऊंच बेहद के बाबा का क्या पाठ है, यह तो हम जानते हैं। दुनिया में कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा के दुनिया रे किए भी किसी जानना, सबू किसी क्या जना अच्छे आमको जना अच्छे। ये तो बहुत छी दुनिया है ना,
बाबा के जो दुनिया को देखो सुंदर दुनिया के केमतिकार दुनिया छी छी दुनिया। हाँ। तो बाबा की इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बाबा के लिए आज दुनिया रे सुंदरता भितर भी असुविधा अच्छे केमते। तो बाबा के बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। गोटे सुंदर झील को देखिले ताको भगे कि नहीं जाऊँच। तो बाबा के तुम बच्चों को इस बिकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। बाबा के लिए घृणा आसिले ही बाबा प्रति बुद्धि जोग लगे। जदि दुनिया प्रति टिके भी लगाव रहा झुकाव रहा तार प्रभाव रे आसीगले तेले बाबा प्रति बुद्धि जोग लगे। तो बाबा के लिए दुनिया हूँ छी छी दुनिया अटे। सबू जाक सुंदरता पछरे किसी ना किसी मुसीबत अच्छे हेले बुद्धि जोग कोठी लगेबा बाबा पाखरे। ये छी छी दुनिया छी छी शरीर है। बाबा के लिए दुनिया भी गंधिया दुनिया अटे। देहटा भी चमड़ाटा बाहर भल भल देखा ना भितर कौन अच्छे। तो बाबा के छी छी शरीर है और हमको तो अब बाबा को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। बाबा के लिए छी छी दुनिया भितर छी छी शरीर बसी के आत्मा पुरुषार्थ करवा दरकार। को पुरुषार्थ करवा बाबा को मने पकेवार। हम सतो प्रधान थे सुखी थे अभी तो तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है फिर सतो प्रधान बनना है। आमे ही सतो प्रधान थिले आमे ही तमो प्रधान हो गले। आमको आउ थे सतो प्रधान हबार अच्छे। जो सतो प्रधान थिले से समय रे सुखी थिले। तुम चाहते हो हम पति से पावन बने भले गाते भी है पतित पावन परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती है। बाबा कहले मत डाकुच पतित पावन कहीकि किंतु दुनिया प्रति कौन से नफरत आसुनी आसुची कि घृणा आसुनी। तो बाबा की तुम बच्चे तो समझते ही हो ना ये छी छी दुनिया है और नई दुनिया में हमको शरीर भी कैसे मिलेगा। बाबा के लिए नुआ दुनिया को जिते जीवा से शरीर केमतिकार मिले नुआ पवित्र शरीर कंचन काया मिले जीव। अभी हम अमर पुली के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। बाबा के आम पिला मन को केमती रहा दरकार सबु बड़े खुशी रे रहिबा ता सहित हर्षित मुख के रहिबा। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो ना। आमे सब पिला माने केमती कर पिला जाक बाबार अति मीठा पिला माने। बाबा 5000 वर्ष के बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलता है तो जरूर खुशी तो होगी ना। प्रत्येक 5000 वर्ष पर बाबा आम सहित मिसैया और से पिला माने तो पूरा खुशी रे रहिबे। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा कुछ मु आउ थे आसे पिला मान को पाखक कौन पे आसछन्ते बाबा आम सहित मिसैया पे आसछन्ते। तले बाबा सहित मिलन मनाउछन्ते ना नाई मनाउछन्ते। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ आज बाबा कौन कहले शैलता माता जी प्रतिदिन किसी ना किसी परिवर्तन करने चेष्टा करें। हाँ कौन कैसे प्रवीणा भौणी आज बाबा टे शक्ति होने हेले भी एत सख्त नाई बाबा। हाँ दुनिया टीचर जमती सख्त किए लेट आसिले ताको बाहर ठिया कर दे एमती तो बाबा करना हेले भी जब पर आस इनसल्ट हो जाए बाबार असम्मान हो जाए से ध्यान रख है ना। बाबा के लिए रिगार्ड रख। बाबा एमती भी कहना किंतु बाबा टिके बुले बांकी कहते पिला मैंने असम्मान करते तो सेमती करवा उचित का ना है ना। आ कौन कहले बाबा
बाबा कहले नफरत आसवा केते भी सुंदर दुनिया हो केते भी आकर्षण भरा हो तो ता भितर भी मुसीबत अच्छे आज दुनिया। बाबा कहले जिते पर्यंत वैराग्य आसेने सेते पर्यंत बाबा पाखे बुद्धि जो लगे। आ कौन कहते बाबा आज एगला रिवाइज मुरली आज बाबा कहले एमतीकार स्कूल देख केते वंडरफुल स्कूल अटे 5000 वर्ष पर एक खुलुच आ सब फिक्स अटे ना ना आम आसबार फिक्स सबुजाक स्टूडेंट जिते वर्ष पर भी आसतु जिते भी पुराणा हो पाठ गोटे लक्ष्य भी गोटे आकाटा पढ़ाया वाला टीचर भी केवे चेंज होना से भी सब जड़े आका ना बाप टीचर गुरु रूप में मिले बाबा आम पढ़ाई कमाई बहुत उच्चा आट से जो पढ़ाई हो गोटे जन्म पर मिलूँ तो 21 जन्म पर्यंत ग्यारंटी से जो कमाई हो सब सुख रही ग्यारंटी ना अकाल मृत्यु आसबनी किसी ग्यारंटी ना बीमार हेनी ग्यारंटी ना किंतु बाबा जो पढ़ाई पढ़ाऊँ से तो सदा सुख केबे भी बीमारी नाई ता से तो अकाल मृत्यु भी ना। तो आज बाबा ने कहा हम गॉडली स्टूडेंट है इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे अपने कैरेक्टर पर भी ध्यान हो एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। तो आज बाबा कहला आम ईश्वरीय छात्र अटंते ये पाठ पढ़ार नशा भी रखा निजर चरित्र उपर मध्य ध्यान रखा गोटे दिन भी पढ़ाई को मिस करवा आ सहित डेरी रे क्लास रे आसिकी टीचर रा असम्मान करवा। सेकेंड पॉइंट इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है बाबा की याद से अपनी आत्मा को पवित्र शतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। बाबा के लिए बिकारी छीछी दुनिया पतित दुनिया आप प्रति पूरा घृणा आने दियो जिते बाबार याद रहिबा सेतिकी आत्मा पवित्र शतो प्रधान हो पार तापे पुरुषार्थ करवा आ सब केमती रहिबा खुशी रे रहिबा आ सब हर्षित मुख के रहिबा हे परिबा ना ना शरीर को रोग आसिले खुशी रे रही परिबा परिस्थिति आसिले नाई हेले फेल हो जावा एटा हमर पाठ का ना पाठ कौन पढ़ परिस्थिति रे भी स्थितिवान हवा दुख भितर भी सुखी हबार यहाँ पाठ अट। तो बाबा कहते पूरा सुखी रहा आ सब बेले हर्षित मुखी के रहा। आज वरदान हो होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। आज सदगुरु बाबा आशीर्वाद कौन मिलेला सच्चा परोपकारी आत्मा हो और संतुष्ट मणि बने जाओ त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने व वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना। आज बाबा के लिए त्रिकालदर्शी है कि जो मन त्रिकालदर्शी सीट रे बसीगले सेठी बसिले प्रत्येक आत्मा भितर कौन दुर्बलता अच्छे ताको ठीक रूप से परखी पार किंतु से दुर्बलता को परखिकी मध्य निज भितर धारण करवा ना अन्य मान को वर्णना करवा। बाबा के से दुर्बलता रूपक कंटा को परिवर्तन करदे को रूप रे तार कल्याणकारी स्वरूप रे परिवर्तन करवा और ताको समाप्त करदे कांटों को फूल बना देना स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। बाबा के दुर्बलतार कंटा को देखिल से कंटा को केमते फूल बनैब तापी चेष्टा कर निजे सबु भितर रहीके संतुष्ट मणि हुआ संतुष्ट रहिबा शिख और अन्य मान को मध्य संतुष्ट कर
जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना। जो व्यक्ति पाए समस्ते निराशा देखे, से आत्मा प्रति से व्यक्ति पाए सदा काल पाए आशार दीप को जागृत कर देवा। तो बाबा के अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। जो आत्मा पूरा दुर्बल हो जाए ताको शक्तिवान बने देवा। जहाँ भितर पूरा निराशा भितर डूबी जाए ता भितर आशार किरण आनीदेवा। तो बाबा के ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। एमती जदि आम श्रेष्ठ कर्तव्य करके चलवा ताले आम पिला माने कौन हो परिबा? परोपकारी हो परिबा। संतुष्ट मणिर वरदान बाबा द्वारा मिली पारिब। आजर स्लोगान होचे परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। तो आज बाबा के लिए परीक्षा समय रे क्या मन पकेबा? प्रतिज्ञा को जदि मने पकेले ताले बाबार प्रत्यक्षता स्वतः प्रवृत्त रूप से हो। प्रतिज्ञा पे गायन कौन अच्छे? धरत परिये पर धर्म ना छोड़ी। धरित्री चाहे एपट सेपट हो जाए किंतु भगवान को पाखरे जो प्रतिज्ञा करछे से प्रतिज्ञा केबे भी न भांगो। ता प्रति जदि हमर ध्यान रहिला, कौन सी परीक्षा परिस्थिति सामने आसीगला हमर बुद्धि हलचल लाना मो बाबा पाखरे कौन प्रतिज्ञा करछे, जदि प्रतिज्ञा स्मृति रे आसीगला ताले बाबा भी प्रत्यक्ष हो पारे। आजिर सोमान होचे मैं सच्चा परोपकारी संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। तो बाबा के लिए पूरा दिन जाक भितर मझे मझे गोटे सेकेंड भी आमको मिलो बार बार अभ्यास बढ़ेवा। को अभ्यास बढ़ेवा? विदेही बनिवार अभ्यास को 2-4 सेकेंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। दिन जाक जदि आम गोटे गोटे सेकेंड भी बाहर कर विदेही हबार अभ्यास को बढ़ाऊँ से अभ्यास बहुत मदद करेगा। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। यदि मझे मझे दिन सारा अभ्यास करना बसी पड़े जुगरे विदेही हबार अभ्यास कले हम ना। बाबा को बहुत मेहनत लगी जाए, समय लगुचे। तो अभ्यास होगा जब चाहे उसी समय विदेही हो जाए। जदि दिन जाक भीतर समय बाहर करके विदेही हबार एक्सरसाइज कर अभ्यास कर चाहेबा विदेही हो पारेबा। तो बाबा के अंत में सब अचानक होना है। बाबा के अंतिम समय सब अचानक हम से समय जो आम अभ्यास करवा ताहले हो पार। अभ्यास बहुत कालर दरकार। तो बाबा के तो अचानक पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। पेपर आसब परीक्षा आसब किंतु अचानक आस से समय रे जदि विदेहीपन अभ्यास थिब ताले आत्मा सहजरे ताको क्रॉस करके आगु को बढ़ी पारिब। मुरलीर सार थिला बाबा जो पढ़ाता है उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी और सदा सुखी बन जाएंगे। ओम शांति।